स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी 7th क्लास। बच्चों, इस समय आप सभी सुरक्षित होंगे घर पे। अपना ध्यान रखें। बच्चे, पिछली कक्षा में हमने हिंदी वाटिका से पाठ 2 शुरू किया था, जो हमने आधा किया था, जिसका नाम था डाक बाबू का प्यार। आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बच्चों, डाक बाबू जो हम एक साधारण से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, मगर सभी उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि वो रात बेरात सभी के काम आते थे और सभी के लिए दौड़ पड़ते थे। इसी में हमने पढ़ा कि धीरपुर के छोटे से कस्बे से जो रजनी है, वो स्कूल में पढ़ती है, भगवती कन्या विद्यालय में। उसके पिता बहुत गरीब हैं, परंतु वह उसको पढ़ाकर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। और रजनी की हमने जो पढ़ा कि उसके हर महीने मनी ऑर्डर आता है, परंतु जब उसे अब बोर्ड की परीक्षा में बैठना है तो उसको 300 रुपये फीस एक्स्ट्रा जमा करानी थी, पर अभी तक मनी ऑर्डर नहीं आया था, जिसकी वजह से बहुत परेशान थी। तो आइए पढ़ें। और मैडम ने भी, उसकी अध्यापिका ने भी, कांता वधवा ने कहा था कि इस बार वो परीक्षा नहीं दे पाएगी अगर फीस जमा नहीं होगी। आइए आगे पढ़ें कि उसकी समस्या कैसे हल हुई। जब उसकी टीचर कांता वधवा ने उसे मना किया कि आप पेपर में नहीं बैठ पाएंगी, तो ये सुनकर रजनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें छिपाया। सोचा, आज मैं डाक बाबू से कहूँगी कि वे मेरे लिए फ़ीस का इंतज़ाम कर दें, बाद में मनी ऑर्डर आते ही उनके रुपए चुका दूंगी। रजनी स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ी दौड़ी डाकघर गई, और जैसे ही डाक बाबू ने कहा कि मनी ऑर्डर तो आज भी नहीं आया बेटी, उसके होठ काँप कर रह गए। मतलब उन्होंने मना कर दिया कि आज ही पैसे नहीं आए। उसने कहना चाहा, वो चाहती थी कि डाक बाबू को कहे, चाचा जी आप मेरे लिए कुछ रुपयों का इंतज़ाम कर दीजिए, पर उसके मुंह से कोई शब्द निकला ही नहीं। वह होठ भींचे हुए वापस आई और हॉस्टल के अपने कमरे में आकर खूब रोई। मतलब वो उन्हें कुछ नहीं कह पाई और अपने कमरे में आकर रोने लगी। सोच रही थी, अगर कल भी रुपए नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हॉस्टल छोड़कर घर चली जाऊंगी, फिर भले ही इम्तिहान में न बैठ पाऊँ। रात को उससे खाना भी नहीं खाया गया, न जाने वह कब सो गई। अगले दिन रजनी अभी उठी ही थी कि आया ने आकर उसे बताया कि अतिथि कक्ष में कोई सज्जन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। रजनी हैरान, इतनी सुबह सुबह कौन उससे मिलने आ गया। वहां आकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने डाक बाबू दयाराम बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अरे चाचा जी आप? रजनी ने चकित होकर कहा, इतनी सुबह सुबह? हाँ बेटी, तुम्हारा मनी ऑर्डर कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार था, कल आ नहीं पाया। मैंने सोचा मैं खुद जाकर दे आऊँ, शायद तुम्हें ज़रूरत हो। कहकर दयाराम जी ने 100 के 5 नोट उसके आगे रख दिए। फिर बोले, लगता है तुम्हारी इस बार की फ़ीस लेट हो गई है। तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर बात करूं, मेरे तो वे परिचित हैं। नहीं चाचा जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, रजनी ने कहा। आज ही फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है, मैं स्कूल पहुंचते ही जमा करा दूंगी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, अब मैं इम्तिहान में बैठ पाऊंगी। देखिए डाक बाबू ने उसे पैसे दे दिए हैं और वो खुश है कि उसके पास पैसे आ गए हैं। आगे डाक बाबू उठकर चलने लगे तो रजनी बोली, चाचा जी इस बार आपने मनी ऑर्डर फॉर्म पर दस्तखत नहीं कराए। मैं देखना चाहती थी पिताजी ने मेरे नाम कोई संदेश तो नहीं भेजा। वो देख रही है कि चाचा जी ने साइन नहीं करवाई हैं और पूछ रही है कि पिताजी ने कोई मेरे लिए संदेश नहीं दिया। ओ हाँ, डाक बाबू बोले, असल में डाकिए को आना था मनी ऑर्डर देने, पर मैंने खुद दस्तखत कर दिए और उससे रुपए ले लिए ताकि सुबह तेरे पास पहुंचा सकूं। और हाँ, याद आया, तुम्हारे पिताजी का संदेश भी था उसमें कि हमेशा की तरह खूब लगन से पढ़ना और अव्वल आना। सुनकर रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसने डाक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगले ही दिन रजनी ने घर पर चिट्ठी लिखी। उसने पिताजी को लिखा, आपके भेजे हुए 500 रुपये मुझे मिल गए हैं। डाक बाबू खुद हॉस्टल में चल कर आए और मुझे दे गए। बहुत भले हैं वे। उस दिन सुबह सुबह रुपया ना मिलते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकती थी। रजनी की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया, पर इसके 1 सप्ताह बाद गांव से बाबा फकीर चंद आए। कौन आया? फकीर चंद। उन्हें उसके पिताजी ने भी भेजा था। बोले, तेरे पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी चोट लगी थी, अब सब परेशान थे, तो रुपए कौन भेजता? ले, उन्होंने 700 रुपये भिजवाए हैं। पर रजनी हैरान होकर बोली, 500 रुपये तो उन्होंने पिछले सप्ताह ही भिजवाए थे, फिर मैं इतने रुपए लेकर क्या करूँगी? कौन से 500 रुपये? फकीर चंद हैरान होकर बोले, तेरे पिता तो पिछले सप्ताह बेहोश हो
बेहोश थे। उन्हें कुछ होश ही नहीं था। फिर रुपए कौन भिजवाता। थोड़ी देर बाद जैसे उन्हें याद आया, ओह, बोले, हाँ, तूने एक चिट्ठी तो लिखी थी घर पर कि 500 रुपये मिल गए हैं, पर किसी की कुछ समझ में नहीं आया था कि जब रुपए भेजे ही नहीं गए तो तुझे मिले कैसे। कौन ऐसा फरिश्ता है जो वो चुप हो गए, बात आधी पूरी मुंह में रखकर। रजनी क्षण भर में सब समझ गई। बोली, बाबा चलिए मैं आपको उस फरिश्ते से मिलवाती हूँ। रजनी बाबा फकीर चंद को अपने साथ लेकर दौड़ी दौड़ी डाकखाने पहुँची। छठ डाक बाबू के पास आकर बोली, आपका उपकार कभी भूलूंगी नहीं चाचा जी। ये लीजिए, अपने 500 रुपये रख लीजिए। दयाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद भी नहीं कर सकता। इतने में बाबा फकीरचंद बोल पड़े, मदद तो आपने बहुत बड़ी की डाक बाबू, यह लड़की तो क्या, हम सब भी इसे जीवन भर याद रखेंगे। रजनी तो मेरी बाँह पकड़कर यहाँ तक लाई कि चलिए बाबा, आपको एक फरिश्ते से मिलवाना है। इसके पिता गंभीर रूप से घायल थे, रुपये भला क्या भेजते, पर आपने पिता बनकर ही उबार लिया। रजनी और बाबा फकीर चंद डाक बाबू को धन्यवाद देकर लौटे तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। डाक बाबू की आंखें भी छला रहे आई थी, मानो वे मन ही मन रजनी को आशीर्वाद दे रहे थे। इस घटना को बरसों बीत गए हैं। रजनी छोटे से कस्बे धीरपुर के जिस स्कूल में पढ़ती थी, आज उसी स्कूल में अध्यापिका भी है। आज उसी स्कूल में अध्यापक पद पर है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। परंतु वह डाक बाबू के स्नेह को आज तक नहीं भूल पाई। हालांकि जब जब डाक बाबू से इसका जिक्र करती हैं तब वे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदमी आदमी के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो बच्चे, अब तक सारा आपने पाठ पढ़ा, उसमें डाक बाबू ने ही रजनी की मदद की है, उसे पैसे दिए थे। बाद में जब उसे इस बात का पता चला तो उसने उन्हें चाचा जी को धन्यवाद कहा और कहा कि अगर वो ना होते तो इम्तिहान में कैसे बैठती। बच्चों, इस पाठ को ध्यान से सुनकर अपनी कार्यपुस्तिका में आप अपने प्रश्न उत्तर लिखेंगे, साफ और सुंदर राइटिंग में।